की बड़ी खबर लखनऊ से है। हादसे की खबर है जहां शहीद पथ पर एक बिल्डिंग गिर गई है। इसमें कई लोग फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। रेस्क्यू किया गया है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। रेस्क्यू के लिए कुल 16 एम्बुलेंस लगी हुई हैं, जिसमें 2 वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस भी शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे। शाम का ये वक्त है जब यह हादसा हुआ है और बारिश की वजह से बिल्डिंग गिरने का अंदेशा जताया जा रहा है। मामले की सीएम योगी ने भी जानकारी ली है। 4 लोगों की मौत की तस्दीक अब तक हो चुकी है। 35 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी कई लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। रेस्क्यू के लिए कुल यहां 16 एम्बुलेंस लगाई गई है, जिसमें 2 वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस भी शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में 3 मंजिला इमारत गिरने से ये बड़ा हादसा पेश आया है। कई लोगों के फंसे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। शहीद पथ पर एक बिल्डिंग के गिरने के बाद ये पूरी सूरत हाल पैदा हुई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इंतजामिया पूरा अमला यहां मौके पर मौजूद है। लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है, लेकिन दुखद खबर भी सामने आई है। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की भी खबर है। साथ ही साथ 35 से ज्यादा लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। मौके पर एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन का काम मुसलसल आगे बढ़ा रही है। बारिश बड़ी वजह हो सकती है बिल्डिंग गिरने की, और तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने की भी कोशिश है, लेकिन सबसे पहले लोगों को महफूज बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। 3 मंजिला इमारत ढह चुकी है और एक बड़ा नुकसान, जानी नुकसान होता हुआ नजर आया है। साथ ही आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ एक जो ट्रक है वो भी इस बिल्डिंग की चपेट में आया है और कई लोगों के अभी फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। शाम के वक्त का ये पूरा हादसा तस्वीरों के जरिए नजर आता है। रोड पे इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़ा हादसा आज शाम को हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग थी, ये दवा कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग थी। यहाँ पर दवा सप्लाई होती थी। लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग धराशायी होकर नीचे गिर जाती है। एक ट्रक अंदर से जो निकल रहा था, ये ट्रक भी इस बिल्डिंग में फंस जाता है। हालांकि मौके पे पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसके बाद तमाम घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जाता है। लगभग 30 से ज्यादा घायल अभी तक अस्पताल में पहुंच चुके हैं। घायलों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब तक 4 लोगों की मौत इसमें से हो चुकी है, जिनको नजदीकी अस्पताल लोकबंधु में पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची है। क्रेन के जरिए से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मौके पे तमाम अधिकारी मौजूद हैं। डीएम लखनऊ मौजूद हैं, कमिश्नर लखनऊ मौजूद हैं, ज्वाइंट कमिश्नर, एडीजी एलओ अधिकारी मौके पे मौजूद हैं और पूरी की कोशिश की जा रही है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं इस बिल्डिंग में, जो लोग काम करते थे, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन करके जल्द से जल्द उनको निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। हालांकि पूरी घटना को संज्ञान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था, जिसके बाद तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जितने लोग अंदर फंसे हुए हैं उनका इलाज में किसी तरह की दिक्कत ना है। मैं पत्रदर्शियों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपको, क्या सूचना मिली थी आपको? शिवम नाम है मेरा। क्या सूचना मिली थी आपको ये घटना हुई? इस रोड से जा रहे थे तो हम देखे कि इधर थोड़ा आपदा हो गई है और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो ट्रक खड़ा हुआ है इस पर, ये ट्रक पोल से टकराने से तो दीवार में क्रैक हो गया और बारिश लगातार हो ही रही थी, तो उसी वजह से ये बिल्डिंग ढह गई। इसमें कम से कम 100-150 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। इसमें से 4-5 लोग की मृत्यु होने की शंका आ रही है और कुछ लोग अभी इसमें दबे हुए हैं, जिसको एनडीआरएफ की टीम लगी है रेस्क्यू करने में। अभी सर काम चल रहा है इस पर। लगभग कितने लोगों के अंदर फंसे होने की सूचना अभी भी मिल रही है आप लोग? अभी तो कम से कम 100-150 लोग अंदर होंगे। जी जी। कितने अपना काम करते थे अंदर यहाँ? सर इसमें कम से कम 2-250 आदमी काम करते हैं। सर मैं पीछे रहता हूँ। जी जी। अच्छा, मौके पे एनडीआरएफ की टीम में साथों से बात करते हैं। क्या लगता है कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है काफ़ी लोग यहाँ काम करते थे और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? 2 से 3 लोग अभी अंदर हो सकते हैं और रेस्क्यू में अब ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं, इसलिए कि एनडीआरएफ ने, आप देख रहे हैं कि अंदर जाने का रास्ता बना लिया है। तो जो मलबा बाहर था उसे हटा दिया गया है और पूरी तरह से शासन प्रशासन सारे लोग लगे हुए हैं इस काम में। और लोकबंधु हॉस्पिटल में जहां घायलों को भर्ती कराया गया है, वहां मेडिकल कॉलेज की एक विशेषज्ञों की टीम भेज दी गई है ताकि अच्छी तरह से उन लोगों को ट्रीट कर पाएँ। अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह असल क्या है, बिल्डिंग गिरी क्यों? ये तो जाँच का विषय है, बाद में पता चलेगा। पर यह है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी नहीं थी। नई बिल्डिंग? हाँ, 10 से 12 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है। तो क्या कारण है वो तो बाद में पता चलेगा। जी, हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं पाई है। ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग भी नहीं है, ट्रक भी फंसा हुआ है। ये माना जा सकता है कि ट्रक की टक्कर लगने से अगर बिल्डिंग धराशायी हुई है या शाम को बारिश हुई है।